30 लाख रुपए हेलमेट के अंदर रख लिया आपने? जी सर। अच्छा। थैंक यू। 15 लाख मुझे दें वरना मैं आपके तीनों भाइयों पे पर्चा दूंगा। जो सब इंस्पेक्टर है उस पे इल्ज़ाम यह है कि उसने 1 लाख रुपए रिश्वत उस वक्त ली थी। अगर ऐसी कोई बात हुई है कि ये घबराए हुए थे उस वक्त, इनसे किसने पैसे मांगे हैं, तो उस बंदे को भी डिसमिस होना चाहिए। SHO और सब इंस्पेक्टर मलूक हुसैन सर ये दोनों मिल के हमारे साथ जो है ना टाल मटोल से काम ले रहे हैं। डायरेक्टली हमसे पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन ये हमारा टाइम ज़ाया करके हमें उस तरफ ला रहे हैं कि हमें पैसे दिए जाएं, जबकि 1 लाख रुपया ये वेरी फर्स्ट डे से ले चुके हैं। एक बोगस कॉल मेरे बहनोई से हुई है। ये 30 लाख वाला वाकया मुझे सारा पता है। मुझे SP ने बताया था कि 15 पे कॉल चली कि एक शहरी से 30 लाख रुपए 2 डाकू गन पॉइंट पे छीन के ले गए। ये कॉल की थी आपने, ये हमारे पास 15 के रिकॉर्ड में वॉइस भी पड़ी होगी और इसका सारा टेक्स्ट भी पड़ा होगा, कंप्यूटर के रिकॉर्ड में ये मौजूद है। जी सर मैंने कॉल की थी सर। ठीक है सर, ये मैंने कॉल की थी सर। मैं अपने शॉप से बैंक जा रहा था पैसे जमा कराने के लिए। हाँ। सर मेरे पास बैग था, शॉपर बैग था सर। वो दरअसल मैंने जल्दी में हेलमेट के अंदर रखा और निकल आया। रास्ते में मैंने जब देखा मेरे पास बैग नहीं था। अंदर रख लिया आपने? जी सर। अच्छा। थैंक यू सर। जब मैंने आधे रास्ते में देखा वो मेरे पास शॉपर नहीं था सर, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया, घबरा गया कि मेरी अमाउंट किधर गई है। तो सर मैंने गलती से जो है ना 15 पे कॉल कर दी कि मेरे पास पैसे नहीं, परेशानी में ही करते हैं लोग कॉल, गलती से तो नहीं करते 15 पे। जी सर वो परेशानी में सर कर दी। सर 15 पे कॉल आपने की, आपकी कॉल के अंदर ये मेंशन्ड है और रिकॉर्डिंग के अंदर ये मौजूद है कि 2 डाकू गन पॉइंट पे आए और मुझसे ये पैसे ले गए। जी सर। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। जी सर ऐसा नहीं हुआ था सर। जब वेरिफिकेशन के बाद मैंने मुझे कंफर्म कि मैं घर में शायद मेरे पास पड़े हुए होंगे सर। वैसे जो मलूक भाई साहब हैं वो भी मेरे साथ गए थे, पैसे मेरे वैसे ही पड़े हुए थे वहाँ पे शॉप पे। ऐसा होता है कि जब आप 15 पे झूठी कॉल करते हैं, देखें आप अगर ये कॉल करते कि जी मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं, तो ये सच्ची कॉल थी कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपने पैसे हेलमेट के अंदर 30 लाख रुपए रखे हैं। जी सर। जो कि मुनासिब काम नहीं है करने वाला, और उसके बाद आप कहते हैं 30 लाख रुपए रखे हैं, वो मुझसे कहीं गिर गए हैं, गुम गए हैं पैसे। जी सर। ठीक है, वो एक फैक्ट होता। अब आपको भी पता है कि आपके साथ 2 डाकू आपको नहीं पड़े, ना गन पॉइंट पे ये वारदात हुई। मेरी तो 15 की कॉल में एक डकैती की वारदात बढ़ गई। जी सर। लेकिन असल में आपको डाकू नहीं पड़े थे। तो कॉल तो सच्ची कॉल तो नहीं थी? सर नहीं, सच्ची नहीं, झूठी कॉल थी सर। गलती कॉल थी। चलें गलती थी, अब मैंने मान लिया गलती थी। ठीक, 30 लाख रुपए की कॉल पे ये 22 जुलाई को मुझे भी याद है कि मैंने इसके ऊपर SP को SHO को फ़ोन करके कि भाई दिन दिहाड़े लाहौर शहर में कोई बंदा जा रहा है बैंक जमा कराने के लिए पैसे, तो किस तरह 30 लाख रुपए ले गए। सड़कों पे डाकू सुबह सवेरे फिर रहे हैं। ठीक है, मैं इस कॉल का मैं खुद भी मेरे पास एक कॉल आती है ना। जी सर। बोगस कॉल करेंगे 15 पे तो उसके ऊपर पर्चा बनेगा 25D का। जी सर। ठीक है, वो पर्चा हो गया। अब आगे क्या कहते हैं? फर्दर इसमें तो थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि जो वेरी फर्स्ट डे से ही 1 लाख रुपया मलूक हुसैन सब इंस्पेक्टर उसने ले लिया इनको हरासा करके कि जी मैं आपके तीनों भाइयों पे पर्चा दूंगा वरना मुझे 15 लाख मुझे दें, मैं अभी आपको फारग कर देता हूँ। लेकिन ये 15 लाख पे जब एग्री नहीं हुए तो उन्होंने 1 लाख रुपया लिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। बात यह है कि इस वक्त हकाइक सामने ये आते हैं कि एक कॉल आपने झूठी की। अब आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर 25D का एक पर्चा पुलिस ने लीगली करेक्ट एक पर्चा दिया। बिल्कुल ठीक दिया। एक फैक्ट अब आप उसके काउंटर में ये बता रहे हैं कि पुलिस वाले ने आपसे 1 लाख रुपए रिश्वत ले ली है और मजीद पैसे मांग रहा है और मौके पे भी मांग रहा और था, सुपुर्दारी नहीं दे रहा। ठीक, इसके मामले की इंक्वायरी करा लेनी चाहिए पहले। जी ज़रूर। SP कैंट से बात करें। अस्सलाम वालेकुम ASP साहब। फैक्ट्री एरिया में आपको याद होगा 22/7 को एक बंदा कह रहा था कि 30 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था, 2 डाकू आए और गन पॉइंट पे मुझसे 30 लाख रुपए ले गए। आप लोग फ़ौरन मौके पे पहुंचे, वेरीफाई किया और पता लगा कि ओहो ये तो हमसे पैसे गलत आ गए थे, वो दूसरा शॉपर घर रह गया था और मैं ये वाला ले आया था और फिर मैंने ये झूठी कॉल कर दी। 25D का पर्चा हो गया। ठीक है, अब ये कहते हैं मेरा मोबाइल फ़ोन iPhone X, मोटरसाइकिल, CCTV कैमरा की DVR कब्ज़े में है पुलिस के। आपके जो सब इंस्पेक्टर है उस पर इल्ज़ाम यह है कि उसने 1 लाख रुपए रिश्वत उस वक़्त ली थी। क्योंकि इनके ऊपर एक पर्चा 25D का हो चुका हुआ है, वो पर्चा हुआ है और आपकी पुलिस ने मुझसे पैसे मांगे। इसकी फैक्चुअल बिल्कुल इंक्वायरी कर लें। अगर ऐसी कोई बात हुई है कि ये घबराए हुए थे उस वक़्त, इनसे किसने पैसे मांगे हैं, तो उस बंदे को भी डिसमिस होना चाहिए। अगर ये चीज़ साबित नहीं होती तो हम दरख्वास्त बंद कर देंगे। इंक्वायरी बिल्कुल मेरिट पे करें।
और जो इनकी रकम है उसकी सुपरदारी के इनके ऑर्डर्स हैं तो रकम वापस कर दें। कोर्ट ऑर्डर्स की फ़ौरन कंप्लाइंस करें, अगर सुपरदारी हुई है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो पैसे इनको दें, पैसे जिसके थे उसके हवाले करेंगे। ठीक है, ये दोनों काम करके मुझे शाम को बताएंगे। पैसे हवालगी की वीडियो भी बनेगी, तस्वीर भी बनेगी कि आपने ये पैसे उनको गिन के पूरे पैसे वापस कर दिए एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स, और इस पे फैक्चुअल रिपोर्ट दें कि आपके सब इंस्पेक्टर की तरफ से इसमें कोई ख़राबी है तो वो हम जवाब दें, हमने ठीक करके देनी है। अगर नहीं है तो उसका फिर सबूत देंगे कि इस वजह से नहीं है। सर ज़्यादातर लोग ये गलत कॉल करके अपना काम खुद ही ख़राब कर लेते हैं। किसी दुकान पे अगर कॉल आती है कि रॉबरी हो गई, मेरी दुकान पे 5 डाकू आ गए और उन्होंने मेरा गले में से इतने पैसे ले लिए, मौके पे जाते हैं तो पता लगता है कि ये कोई लेन देन का मसला था, वो अपनी पेमेंट लेने आए थे। अब मेरे पास वो शो होगी हमेशा रॉबरी की कॉल के इस शहर में आज के दिन इतनी रॉबरी हुई थी। एक्चुअल में हुआ होगा कि उसमें से 4-5 बोगस होंगी। ठीक है, तो वो हम डिस्करेज करते हैं लोगों को कि आप झूठ ना बोलें उस पर। 15 डिस्ट्रेस में लोग कॉल करते हैं, आप अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए झूठी कॉलें ना करें उसमें। फिर इसी तरह फूड वाले जो ये डिलीवरी बाइक्स होते हैं, इनकी तरफ से ये हुआ कि वो मुसलसल कुछ जगहों पे फूड राइडर्स ये काम करना शुरू हो गए कि जी जब पेमेंट लेके आ रहे होते हैं तो कहते हैं हमारे साथ रॉबरी होगी, जब कैमरों में चेक करते हैं तो वहाँ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ होता। तो ये वाली चीज़ भी हमने देखनी होती है कि वकूए को फ़ौरन मौके पे को अफसर पहुँचे कि वो वेरीफाई करे, उसको कैमरे देख ले और चीज़ें देख ले, लोगों से पूछ ले और उसको तस्दीक के बाद पर्चा दें। यानी कि जब भी कोई मसला पेश आए, कोई वारदात हो, तो आवाम को भी ये चाहिए कि जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है, जो असली वारदात हुई है, एज़ इट इज़ पुलिस को बताए, उसमें झूठ ना हो। जब उसमें झूठ डाला जाता है तो फिर पुलिस का भी वक्त ज़ाया होता है और फिर आप भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में फंसते हैं।